गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं ट्रिक्स के साथ, वो भी आपका मिशन HPTST पार्ट 30 में। तो ये आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आप जो है एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे रिएक्शंस हम यहाँ पे करेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड क्यूमिन। क्यूमिन किसको बोलते हैं इसमें से? तो देखिए, यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल, यह हमारी बेंजीन की रिंग है। फर्स्ट पोजीशन पे ओल लगा है, सेकंड पोजीशन पे ओल लगा है, थर्ड पोजीशन पे ओल लगा है। तो ये क्या हो गया? बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल। इसको बोलते हैं आप पायरोगैलोल। क्या बोलते हैं? पायरोगैलोल। दूसरा देखिए, बेंजीन 135 ट्राइओल। 135, 2 पे ओल हटा के फिफ्थ पोजीशन पे ओल लगाइए। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन 135 ट्राइओल, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल, क्या बोलेंगे? फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन है 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है CH3 और फर्स्ट पोजीशन पे ओल है, ये आपका 4 मिथाइल फिनोल बनता है। इसको बोलते हैं आप क्रिसोल। ठीक है, क्रिसोल, क्रिसोल बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्या बोलते हैं? डी ऑप्शन, क्यूमिन। ठीक है, क्यूमिन का जो स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरह से बनता है। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3 और इधर भी CH3। बेंजीन के ऊपर ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्यूमिन हम किसको बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है? देखिए, क्लोरोइथीन जो है आपका, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरह से बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, अगर हम इतना स्ट्रक्चर देखें, इसका इतना स्ट्रक्चर देखें तो ये बनता है आपका विनाइल। ठीक है, और अगर हम उसमें क्लोराइड जोड़ देते हैं तो आपका बनता है क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH क्या है आपका? ये विनाइल है और ये क्लोराइड है, तो जो क्लोरोइथेन है आपका वो विनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अलाइल ब्रोमाइड का क्या नाम होता है? अलाइल का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं आप तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अलाइल का स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करेंगे? उसमें ब्रोमाइड को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन बनता है। तो इसका आईपीएक नेम क्या होता है? 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन। ठीक है, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड साइड से जो है नेमिंग करी है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, फर्स्ट पोजीशन पे इन डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगाते हैं हम उसको। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रॉप। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो अलाइल ब्रोमाइड का नाम होता है क्रोटाइल क्लोराइड। क्रोटाइल का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्लोराइड लगा है तो Cl लग जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्रोटाइल होता है और उसमें क्लोराइड लग गया तो Cl लग गया। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करो, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कर दो 1 2 3 4, क्योंकि देखो बीच में है मिडिल पोजीशन पे आपका जो है कार्बन की मिडिल पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो इधर को आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका क्लोराइड लगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे आपका इन लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूट इन, ये क्रोटाइल क्लोराइड का नाम होता है। ठीक है, आईपीएक नेम। तो क्लोरो एसिटाइलिन, एसिटाइलिन को आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं हम? इथाइन बोलते हैं। ठीक है,
तो क्लोरोइथाइन बनेगा इसका, ठीक है। और इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये आपका इथाइन होता है, ठीक है। और इसमें क्लोराइड लगा दिया तो क्या बनेगा आपका क्लोरो एसिटाइलिन या फिर क्लोरोइथाइन। तो ये स्ट्रक्चर्स थे चारों। तो क्लोरोइथेन किसको बोलेंगे हम, विनाइल क्लोराइड को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडिक एसिड इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आयोडिक एसिड जो है वो यूज़ होता है एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो वो किस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, तो देखिए आयोडिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HiO3, ठीक है। आयोडिक एसिड के साथ एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है उसमें, ठीक है, वो होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आयोडिक एसिड जो है वो आपका आयोडीनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। आयोडीनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, HiO3 के साथ। तो हम क्या करते हैं, आयोडीन को फॉर्म करते हैं इससे और वाटर को रिलीज़ करते हैं इससे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्लोरिनेशन रिएक्शंस जनरली जो होती है वो आपके स्वार्ट्ज रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन को। इसमें याद रखें कि हमें किसी हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन यानी कि किसी मिथाइल क्लोराइड के साथ या इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम इसमें मर्क्यूरस फ्लोराइड की, ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड की या फिर सिल्वर फ्लोराइड की, ठीक है, जिसको हम AgF बोलते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड के Hg2F2 बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका एंटीमनी फ्लोराइड की SbF3 को, ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड की, ठीक है, या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड की AsF3 को, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे फ्लोरिनेशन रिएक्शंस में यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, आपका फ्लोरोइथेन बनता है, ठीक है। तो ये आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ब्रोमीन रिएक्शंस में आपको पता है कि ब्रोमीन बनेगा। खराश इफेक्ट में आपको दो तरह से रिएक्शन मिलेगी आपको, एक होगी जो आपकी परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी और HBr की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा प्रोपीन से, और एक होगी जो परऑक्साइड की अब्सेंस में होगी, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। खराश इफेक्ट को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस इफेक्ट को हम परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, तो वो आपका खराश इफेक्ट है। तो आयोडिक एसिड जो है आपका किस में यूज़ होता है, आयोडीनेशन रिएक्शंस में, ठीक है। मर्क्यूरस फ्लोराइड कहाँ यूज़ होता है, आपका फ्लोरिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और परऑक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, आपका खराश इफेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं मेरे को, मतलब कुछ याद रखने के लिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोग्लाइक्साइलेनॉल एंड टर्पिनॉल क्या है, ये एक तरह के एंटीसेप्टिक हैं दोनों ही, जो डिटॉल में यूज़ होते हैं, क्लोरोक्साइलेनॉल एंड टर्पिनॉल। एसिटाइलिन को हम इथाइन गैस बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं और मिथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, आपका मिथाइल अल्कोहल को। एल्डिहाइड को हम फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं, CHO जो ग्रुप होता है ना वो फॉर्माइल ग्रुप भी होता है, ठीक है। उसी तरह से जो सोडियम मेटल होता है आपका, उसको हम अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं करते, ठीक है। सोडियम मेटल को हम आपके केरोसिन ऑयल में डिज़ोल्व करके रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। लेड वेसल में आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्टोर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका इसमें बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है, ठीक है।
ये चीज़ याद रखनी है। जो हैवी वाटर है आपका, हैवी वाटर है वो एटॉमिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर कौन सा है? D2O। D2O क्या है? डी क्या है इसमें? यहाँ पे ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या है? आपका हाइड्रोजन का एक तरह से एलोट्रोप है। ठीक है, हाइड्रोजन की फॉर्म है। हाइड्रोजन की 3 फॉर्म है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम इज़ रेडियो एक्टिव। तो ड्यूटेरियम को हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर में यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को फॉर्म करने के लिए, और मॉडरेटर को जितनी भी एटॉमिक रिएक्शन होती है उसमें यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन है 2-क्लोरोप्रोपेन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ। जो 2-क्लोरोप्रोपेन है वो किसका मेजर प्रोडक्ट है? ठीक है, तो देखिए फ्लोरिनेशन में जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपका है फ्लोरोइथेन। फ्लोरोइथेन। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन और फ्लोरिनेशन रिएक्शन से एक ही है। फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स होते हैं यहाँ पे। जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, मैंने आपको बताया कि खराश इफेक्ट को बोलते हैं, तो उसमें प्रोपेन से आपका क्या बन रहा है? 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन या फिर 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो याद रखें कि आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं प्रोपीन से। ठीक है, जब हम उसको HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन, एक बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। जो 2-क्लोरोप्रोपेन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो 1-क्लोरोप्रोपेन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मार्कोनिकॉफ रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो ल्यूकास रिएजेंट है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? देखिए ल्यूकास जो रिएजेंट है उसको हम ग्रूव्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ग्रूव्स प्रोसेस क्या होती है? जब हम अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट में मिलाते हैं तो आपका एक हेलो एल्केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हेलो एल्केन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ल्यूकास रिएजेंट क्या है? क्या वो एनहाइड्रस ZnCl2 है? एनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर, जिसको ड्राई बोलते हैं। ठीक है, विदाउट वाटर जिसको ड्राई बोलते हैं। क्या वो एनहाइड्रस ZnCl2 है? क्या वो HCl गैस है? क्या वो बोथ A एंड B यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 भी है और HCl गैस भी है? क्या वो डाइल्यूट ZnCl2 है और HCl गैस है? तो देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? जिसमें वाटर ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस ZnCl2 भी होता है और HCl गैस भी होता है, तो बोथ एंड ये भी। ठीक है, तो इसमें दोनों का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस में। ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस में आपको बताता हूँ। जैसे इथेनॉल है आपका, इथेनॉल में ये एक तरह से अल्कोहल है, इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको हम HCl गैस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये हमें क्या देता है? इथाइल क्लोराइड देता है। क्या देता है? इथाइल क्लोराइड। और इसको इथाइल क्लोराइड को क्या बोलेंगे हम? क्लोरोइथेन बोलेंगे। और वहाँ से वाटर जो है रिलीज़ हो जाता है। तो ये आपके ग्रूव्स प्रोसेस है। ठीक है, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा रिएक्टिव नहीं है? तो देखिए ये आपके हेलो एल्केन्स के हिसाब से है। जैसे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो इनमें से कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है? तो देखिए जिसका डाउन द ग्रुप जाते हैं जब, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक है, और उसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो ये चीज़ याद रखें कि आपको अगर कभी क्रम आया, ठीक है, तो HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr और ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी
ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसकी लीस्ट होती है, कम होती है। उसी तरह से रिएक्टिविटी इसकी लीस्ट होती है और इसकी मोर होती है, मोर रिएक्टिविटी, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्रम आ सकता है आपको। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरिडीन एंड थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव हेलो एल्केन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड SO2 गैस इन विच रिएक्शन। देखिए पायरिडीन और थायोनाइल क्लोराइड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर रिएक्ट किया जाता है जिससे कि हमें हेलो एल्केन और HCl गैस और SO2 गैस मिलती है, ठीक है। तो देखिए हमने 3-4 रिएक्शंस कर दी। तो देखिए पायरिडीन जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। पायरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है पायरिडीन का, ठीक है। ये आपको मैंने कल पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने के लिए बताए थे। तो एक बार दोबारा बताता हूँ कि जितने भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एनाइंस भी होते हैं, एनाइंस यानी कि जिस तरह से ये है, ठीक है, अगर एनाइंस अंदर को है यानी कि इस पोजीशन पे है तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर बाहर हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रखें पायरिडीन में आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो याद रखें पायरिडीन और थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड आपका SOCl2 होता है, ठीक है। जब हम आपका इथेनॉल को पायरिडीन के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोइथेन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोइथेन, और HCl गैस बनेगी और आपका SO2 गैस, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर याद रखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है एक ही रिएक्शन में बनती है, वो है डार्जन मेथड में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में फ्लोरिनेशन होती है, फ्लोरोइथेन बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल में आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ लिक्विड इज़ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि आपका लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड ही आपका डिस्पर्जन मीडियम है, तो व्हाट विल हैपन। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप लिक्विड को लिक्विड में डुबोएंगे, लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज में जो सॉल्यूट है और डिस्पर्जन मीडियम में आपका सॉल्वेंट है। अगर लिक्विड सॉल्यूट को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डुबोएंगे तो क्या होगा, तो वो क्रिएट करता है दोस्तों इमल्शन, ठीक है, इमल्शन, जैसे कि आपका वाटर इन ऑयल, ठीक है, या फिर ऑयल इन वाटर। तो दिस इज़ द इमल्शन। यहाँ पर लिक्विड ही डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाकी क्या आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका कौन सा केमिकल यूज़ होता है, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका कौन सा केमिकल यूज़ होता है। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, जब हम क्लोरोइथेन को आयोडोइथेन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, ठीक है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा, एक सॉल्ट भी मिलेगा और आपका आयोडोइथेन भी मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, आपका एसीटोन यूज़ होता है, ठीक है। पायरिडीन कहाँ यूज़ हो रहा था, डार्जन मेथड में, ठीक है। मर्क्यूरस फ्लोराइड आपका स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में, ठीक है। ग्रूव्स प्रोसेस में आपका ल्यूकास रिएजेंट यूज़ होता था, जो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 था और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टर इज़ फॉर्म्ड इन रिएक्शन। जो एस्टर है वो किस रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो देखिए कुछ जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो आपके सिल्वर सॉल्ट से भी बनते हैं, ठीक है, फैटी एसिड से ही बनते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन ऐसी है उसमें एस्टर बनता है
वो भी क्या नाम है उसका, मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम है, मिथाइल इथेनोएट। किस रिएक्शन में बनता है वो, तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन है बिरनबॉम सिमोनी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिल्वर इथेनोएट को आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें मिथाइल इथेनोएट बनता है, ठीक है, और सिल्वर आयोडाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो मिथाइल इथेनोएट है आपका, ये एक एस्टर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा रिएक्शन का, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड रिएक्शन भी देख ही लेते हैं, बोरोडिन हंसडिक का रिएक्शन। इससे जो है आपका सिल्वर प्रोपेनोएट से ब्रोमोइथेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोइथेन। और इसको हम CCl4 के साथ रिफ्लक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। तो CCl4 का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है आपका इसमें बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन में, सिल्वर ब्रोमाइड आपको इसमें मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जाता है, बिरनबॉम सिमोनी रिएक्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चंस कुछ। अगर आपको अच्छे लगे हों वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।